हेलो दोस्तों, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रैक्टिस सीरीज में हम कुल 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और संपूर्ण टीजीटी पीजीटी पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने भाग 1 चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 31। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन किस मनीषी का है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह किस मनीषी का कथन है? इसका सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? प्रश्न नंबर 32। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ग्रियर्सन। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक दो बार ए हो गया है, लेकिन ये ऑप्शन नंबर बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या गणपति चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 33। वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? कृष्णलाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, परशुराम चतुर्वेदी या मिश्र बंधु। रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा है? प्रश्न नंबर 34। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने रीति काल को अलंकृत काल कहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 1000 ईस्वी, 700 ईस्वी, 1050 ईस्वी, 693 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? प्रश्न नंबर 35। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 693 ईस्वी से। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? ऑप्शन है इसके आदिकाल, सिद्धकाल, चारणकाल, अपभ्रंश काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? दोस्तों, प्रश्न नंबर 36, इसका सही आंसर है ए, इसे
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन ए निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या बच्चन सिंह। प्रश्न नंबर 37, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर नगेंद्र या रामनरेश त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 38, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? दोस्तों इसका सही आंसर है रामनरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी या सुखदेव बिहारी। दोस्तों मिश्र बंधुओं में कौन शामिल नहीं है, इनमें से ये बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, केशव बिहारी। इसका सी आंसर सही है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सरहपा, गोरखनाथ, विद्यापति या अमीर खुसरो। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 40। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखनाथ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41। हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? 4 ऑप्शन है, जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी मिश्र बंधु, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? ऑप्शन दे रखे हैं, रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद या शांति प्रिय द्विवेदी। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नामक ग्रंथ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? ऑप्शन ए 1833 ईस्वी, ऑप्शन बी 1830 ईस्वी, ऑप्शन सी 1836 ईस्वी, ऑप्शन डी 1810 ईस्वी। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? प्रश्न नंबर 43। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1833 ईस्वी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी प्रेमचंद और ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर
सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अपभ्रंश को सर्वप्रथम पुरानी हिंदी किसने कहा है? प्रश्न नंबर 45। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? ऑप्शन ए संवत 1000, ऑप्शन बी संवत 1050, ऑप्शन सी संवत 1075, ऑप्शन डी संवत 1100। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? प्रश्न नंबर 46। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी संवत 1050, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय क्या माना है? ऑप्शन ए 9000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ऑप्शन बी 1100 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी, ऑप्शन डी 1000 ईस्वी से 1700 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय अवधि क्या मानी है? प्रश्न नंबर 47। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न नंबर 48। दोस्तों इसका सही आंसर है श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक, एक मिनट, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 49। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासने, ऑप्शन डी डॉक्टर जगदीश गुप्त। प्रश्न नंबर 50। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पादरी FEK, ऑप्शन बी पादरी एडविन ग्रिप्ज, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी जॉर्ज ग्रियर्सन। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 51। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पादरी एडविन ग्रिप्ज। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 52। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी गुलाब राय, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक
दोस्तों बताने हैं इन चार ऑप्शन में से। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? ऑप्शन नंबर ए शिव सिंह सरोज, ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? प्रश्न नंबर 53। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, ऑप्शन सी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने, या ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? प्रश्न नंबर 54। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? ऑप्शन ए संवत 1890 विक्रमी संवत से 1924 विक्रमी संवत, संवत 1791 से विक्रमी संवत 1889 विक्रमी संवत, ऑप्शन सी संवत 1890 से विक्रमी, ये विक्रमी संवत है, आगे सन दे रखा है 1925 ईस्वी, ऑप्शन डी संवत 1791 विक्रमी संवत से सन 1889 ईस्वी। ऑप्शन इसमें से ऑप्शन छांटने हैं। प्रश्न नंबर 55। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवत 1890 विक्रमी से संवत 1924 विक्रमी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। हिंदी गोविंद रत्नमाला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी गोविंद रत्नमाला, प्रश्न नंबर 56। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 57। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हेमचंद, ऑप्शन बी कामता प्रसाद गुरु, ऑप्शन सी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 57। दोस्तों इसका सही आंसर है किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 58। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? ऑप्शन ए जेसुआ केटलर, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी कामता प्रसाद गुरु। प्रश्न नंबर 58। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेसुआ केटलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? फ्रैंक ई के मैकमूलर, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, प्रश्न नंबर 59। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंक ई के। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय स्थान का समय कब से कब तक तय किया है? ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी, ऑप्शन बी 1900 से 1920 ईस्वी, ऑप्शन सी 1885 से 1918 ईस्वी, ऑप्शन डी 1903 से 1920 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय
स्थान का समय कब से कब तक तय किया है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1893 से 1918 ईस्वी। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।